नीतीश की परेशानी कैसे चिराग बढ़ाएंगे? चिराग पासवान का क्लियर मैसेज ये बीजेपी को है कि 20 साल के बाद या 25 साल के बाद जब भी नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो उसके बाद बीजेपी उस कुर्सी पे विराजमान हो जाएगी। और बीजेपी को क्लियर मैसेज दे रहे हैं। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह का रोड़ा बनेंगे? क्या चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं नीतीश कुमार को दोबारा सीएम नहीं बनने देंगी? चिराग पासवान का बयान है कि वो अब केंद्र की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में लीड करना चाहते हैं। इस खबर को समझने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड अमित झा सर मौजूद हैं। आइए उनसे समझते हैं कि क्या एनडीए का चेहरा अब चिराग पासवान ही होंगे? नहीं, देखिए, अब एनडीए का चेहरा चिराग पासवान होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ये तो अलग बात है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि एनडीए का चेहरा कौन होंगे। लेकिन मैं थोड़ा वैष्णवी इस बात से हैरान हूं कि बिहार के पत्रकारों के सेंस को हो क्या गया है। बिहार के पत्रकार जाने माने होते हैं और किसी भी चीज को जल्दी भाप जाते हैं कि राजनेताओं की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। अब कल मैं बड़ा इस खबर को देख रहा था कि चिराग पासवान का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे पिता हमेशा से केंद्र की राजनीति करना चाहते थे और मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं और मैं बहुत जल्द जो है बिहार की राजनीति करता नजर आऊंगा। तो ये बयान चिराग पासवान ने पहली बार नहीं दिया है। मेरे कई इंटरव्यू में चिराग पासवान ये कह चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो इस बात का आकलन लगाया जा रहा है कि भाई नीतीश के राह का रोड़ा, नीतीश की परेशानी चिराग पासवान बढ़ाने जा रहे हैं। नीतीश की परेशानी कैसे चिराग बढ़ाएंगे? खासकर जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो ये कयास लगा रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो नीतीश की परेशानी नहीं बढ़ा रहे हैं ना, वो तो बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं और बीजेपी को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में अगर ये होता है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम चुनाव के बाद नहीं बनते हैं और ऐसी संभावना बनती है कि नीतीश कुमार की कम सीटें आए, भाजपा अगर चाहे अपना सीएम बनाने के लिए या नीतीश कुमार शपथ ले भी ले और कुछ सालों के बाद नीतीश कुमार स्वास्थ्य हवाला देकर बिहार की कुर्सी छोड़ दे या 2000 ये सब ना भी हो, नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेके 5 साल तक बिहार की राजनीति को कर ले, तब भी नीतीश के बाद अगर एनडीए का कोई चेहरा होगा तो वो चिराग पासवान होंगे। ये चिराग पासवान का क्लियर मैसेज है। बीजेपी इस मुगालते में ना रहे कि 20 साल के बाद या 25 साल के बाद जब भी नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो उसके बाद बीजेपी उस कुर्सी पे विराजमान हो जाएगी। अब मैं समझाता हूं कैसे। बीजेपी क्या मान के चल रही थी इतने सालों तक कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को चेहरा बनाया, सीएम बनाया बिहार का, उसके बाद ऐसी दोस्ती रही और दोस्ती क्या ऐसी मजबूरी रही कि नीतीश को छोड़ के आप किसी को चेहरा मान ही नहीं सकते थे। बीजेपी में उतनी हिम्मत नहीं थी कि नीतीश को कभी ये कह सके आप कुर्सी छोड़ दीजिए और बीजेपी का सीएम बना दीजिए। लेकिन अब क्या बीजेपी मान के चल रही है? अब दो चीजें हैं। बीजेपी ये तो जरूर कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कभी कभार यह भी बयान आ जाता है कि नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। अमित शाह भी कह चुके हैं नेतृत्व नीतीश का ही होगा। लेकिन गाहे बगाहे भाजपा के कुछ नेताओं के मन में यह बात जरूर है कि चुनाव के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि नीतीश खुद कहे कि ठीक है, बहुत साल तक मैं सीएम रह गया, अब आप अपना चेहरा या अपना सीएम बना लीजिए। अगर चुनाव में एनडीए की जीत होती है तब तो जाहिर सी बात है भाजपा इस मौके को छोड़ेगी नहीं। बहुत दिन तक भाई दूसरा भाई छोटा भाई बिहार में है। तो चिराग पासवान का क्लियर मैसेज ये बीजेपी को है कि 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो या फिर 5 साल के बाद भी अगर नीतीश कुमार, क्योंकि ये तो माना जा रहा है ना कि 30 के बाद नीतीश कुमार राजनीति नहीं करेंगे, सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, तो 30 का चेहरा या जब भी सीएम बनाने की बात आएगी नीतीश के बाद तो मैं चेहरा हूंगा, मैं सीएम पद की शपथ लूंगा एनडीए के अंदर। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति सीएम पद की शपथ नहीं लेगा। और यह क्लियर मैसेज
चिराग पासवान आज से नहीं, पिछले 6 महीने से दे रहे हैं। पिछले 6 महीने से लगातार ये मैसेज दे रहे हैं। और चिराग पासवान को लगता है कि जिस तरह से वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करते हैं, जिस तरह से युवाओं के अंदर उनका जनाधार है, जिस तरह से उनका वोट बैंक है, जिस तरह से महिलाओं की वो पसंद बनते जा रहे हैं, और खासकर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारे नेता सीएम बने, बिहार को संभाले। और चिराग पासवान ने हमेशा कहा भी है, और कई बार तो मेरे इंटरव्यू में कहा है कि हाँ मैं सीएम बनना चाहता हूं, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, सीएम की शपथ लेंगे। लेकिन राजनीति में होता क्या है कि जो नेता होता है, जो लक्ष्य देख रहा है 5 साल बाद का या 2 साल बाद का, वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देता है। ये नहीं कि जब एग्जाम आया तो 5 दिन पहले पढ़ने लगे कि हाँ एग्जाम में क्या क्या आएगा वो पढ़ने लगे, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। अच्छा स्टूडेंट वही होता है या अच्छा पॉलिटिकल लीडर वही होता है जो सालों भर तैयारी करता है। सर, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक बयान आया है, उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि अब जो बिहार में नेता बनेगा सीएम, ना कि अभिनेता। नहीं, चिराग पासवान को लेकर वो बयान नहीं था। विजय सिन्हा के बयान को मैंने भी देखा, कुछ चैनलों ने विजय सिन्हा के उस बयान को लगाया है। वो बयान सीधे सीधे चिराग पासवान पे नहीं था। वो बयान अब विजय सिन्हा ने क्यों दिया, हालांकि बयान तेजस्वी यादव पे था, लेकिन मैं नहीं मानता कि विजय सिन्हा चिराग से पंगा लेंगे। विजय सिन्हा में अभी, और बीजेपी में अभी, वो बिहार बीजेपी में वैसा कोई लीडर नहीं है जो चिराग पासवान को इतना हार्ड कमेंट कर सके चिराग पासवान पे। आप ही ना कल दिलीप जायसवाल का इंटरव्यू ले रही थी, दिलीप जायसवाल ने क्या कहा कि भाई हाँ ठीक है वो हमारे साथ हैं, वो भी चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने। कितना कैजुअली वो आपके सवाल को टाल के चले गए। तो चिराग पासवान पे इतना हार्ड कमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिहार बीजेपी के किसी नेता में ना अभी वो मैं हैसियत तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना बड़ा पॉलिटिकल जोखिम वो नहीं उठाएंगे कि चिराग पासवान अपने सबसे मजबूत साथी को वो इस हिसाब से टारगेट करेंगे। चैनल चलाने वाले वो थम ऐसा दे देते हैं कि लोगों को लगता है कि अरे भाई सीधे चिराग को अभिनेता कर दिया। वैसा था नहीं, मैंने भी बयान को सुना है। चिराग पासवान पे ऐसा कोई बयान विजय सिन्हा ने नहीं दिया है। सर, तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार से कोई परेशानी नहीं है, उन्हें शायद परेशानी इस बात से है कि नीतीश कुमार के बाद भाजपा का कोई सीएम ना बने, बल्कि उन्हें बनाया जाए। नहीं, एग्जैक्टली ये बात सही है कि चिराग पासवान को नीतीश से परेशानी नहीं है। चिराग पासवान तो बार बार कह रहे हैं कि अगली बार मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। चिराग पासवान, नीतीश कुमार इस बार शपथ ले ले, उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है। चिराग पासवान बीजेपी की परेशानी, और बीजेपी की परेशानी नहीं बढ़ा रहे हैं, बीजेपी को ये संकेत दे रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या बिहार बीजेपी हो, उसे ये संकेत दे रहे हैं कि भाई ठीक है, नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहना चाहे, और 25 में तो सबने नेतृत्व स्वीकार किया है और अभी नीतीश कुमार कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, लेकिन जब भी नीतीश हटे, मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी नीतीश हटे, चुनाव के बाद अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए, 2 साल के बाद ऐसी कुछ परिस्थिति बन जाए, या 30 में जब फाइनली अगली बार विधानसभा चुनाव होंगे, तो एनडीए का चेहरा चिराग पासवान ही होंगे। ये चिराग पासवान ने संकेत दे दिया है, और चिराग पासवान के लिए तो अच्छा है कि नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री बने, उन्हें और समय मिलेगा। अगर ये 5 साल चिराग पासवान को मिल जाते हैं ना, तो मैं बता देता हूं कि अगले चुनाव के बाद आप चिराग पासवान को दिल्ली में नहीं, बिहार में ज्यादा देखेंगी। बिहार में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करते देखेंगी, जो जनाधार है युवाओं के बीच में उसे बढ़ाते देखेंगी। चिराग सिर्फ ये बात क्यों कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ एक कास्ट की राजनीति नहीं करता, मैं हर जमात की राजनीति करता हूं, मैं जमात की राजनीति करता हूं, किसी खास जात की राजनीति करता हूं, क्योंकि चिराग पासवान को पता है कि उनका लक्ष्य बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठना है। इसलिए वो तमाम कास्ट के लोगों को जोड़ रहे हैं, खासकर महिलाओं को जोड़ रहे हैं और युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो टारगेट चिराग पासवान का सीएम की कुर्सी है, लेकिन निशाने पे नीतीश नहीं, निशाने पर बिहार बीजेपी के वैसे नेता हैं जो सीएम बनने का सपना संजोए हुए। अभी आप सुन रहे थे अमित झा सर को, जिन्होंने बताया कि चिराग किस तरीके से अपना जनाधार बना रहे हैं और वो आगे चल के सीएम की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।